गाइस आवाज आ रही है? क्या कर आप लोग मेरा नाम साजिद हुसैन रजा है और मेरा नाम साजिद हुसैन रजा है और लास्ट टाइम मैंने एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था। उसमें मैंने अपना थीसिस किया था रैनसमवेयर डिटेक्शन के ऊपर। और ये होपफुली किन लोगों को यहाँ पे आइडिया कि रैनसमवेयर क्या चीज़ है? 1 2 3 4 ओके, मैं बताता हूँ वो रैनसमवेयर क्या होता है। रैनसमवेयर बताने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा बीएनवाई क्या करवा रहा है। बीएनवाई अपने प्लेटफॉर्म से आपको दो एक्सक्लूसिव कोर्स ऑफर करवा रहा है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है और कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्सेज को ऑफर करवा रहा है। फर्स्ट जो कोर्स बीएनवाई ट्रेनिंग्स ऑफर करवा रहा है एथिकल हैकिंग का, उसमें आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आप कंप्लीटली मार्केट में जाके प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इस कोर्स के अंदर किन किन लोगों को बेनिफिट्स हो सकते हैं, अभी मैं इसलिए खास तौर पे इस इवेंट में आया हूँ क्योंकि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और वेब डेवलपमेंट के अंदर एक मेजर पार्ट होता है वेब सिक्योरिटी का। एज यू ऑल नो, अभी रिसेंटली कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कुछ नेटवर्क्स के ऊपर साइबर अटैक्स हुए जिनकी वजह से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पाकिस्तान की कुछ डाउन हुई हैं, उनके अंदर काफ़ी फ्लॉज थे जिनकी वजह से वो हैक हुई और काफ़ी डेटा ब्रीच हुआ। लाइक हमारे पास एफडीआर की वेबसाइट थी, एफडीआर की वेबसाइट लास्ट टाइम ब्रीच हुई है और डार्क वेब और डीप वेब उनका सारा डेटा अवेलेबल है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग वेब डेवलपमेंट को सीख लेते हैं तो साथ साथ मीनवाइल आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी भी सीखनी है ताकि अगर आप किसी क्लाइंट को वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप उनको सिक्योरिटी की सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप अगर किसी क्लाइंट से लेट्स सपोज $10 मिलियन आपसे प्रोजेक्ट के इनकम ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट ले रहे हैं, तो आपकी ये 1.5% इंक्रीज हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी आजकल के दौर में सबसे बड़ा रिस्क है जिसको बीट करना हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। आप में से हर स्टूडेंट को जो वेब डेवलपमेंट कर चुका है उसको मैं इनवाइट करूँगा जस्ट फॉर फ्री ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास साइबर सिक्योरिटी की किसी भी लेक्चर के अंदर आप लोग आएँ, आके क्लास को ज्वाइन करें और मैं टेस्ट करने का आप हमारे साथ एक कोर्स को ज्वाइन करके बताएं कि आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा। हमारे 6 मंथ की डेवलपमेंट भी करवाई जा रही है, उसमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं लाइक पाइथन है, शेल स्क्रिप्टिंग है और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। उन पर भी ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है जो बिल्कुल कोर लेवल से आते हैं और वो एथिकल हैकिंग को सीखना चाह रहे हैं। अब इधर उधर की बातें तो माशाल्लाह काफ़ी हो गई हैं और सर जिससे आपको मोटिवेट किया एथिकल हैकिंग के अंदर सर फैजान ने, अवैस ने और सर ने, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को बार बार रैपिडली परफॉर्म करते हैं तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी क्लाइंट को एक अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एक स्टूडेंट है जो कि फास्ट इंडस्ट्री लाहौर से हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया जो कि वाईफाई जैमिंग है। नियर बाई जितने भी जैमर वाईफाई आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं इन सबको आप जैम कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको तो हम प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको ऑब्वियसली हम वेलकम करना चाहेंगे सबात अदीब को जो कि अपना प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शो करेंगे। तो प्लीज सबात आप स्टेज पर आए और मिस हमारे इंस्ट्रक्टर एक आइडिया को लेके चले और आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बताते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी का सीईएस का कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद उन्होंने रैपिडली काफ़ी डेवलपमेंट किया, काम किया और अभी इसके लिए अपनी एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन भी रन करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग कर लिया और सिर्फ यहीं से सीखने के बाद जब ये हमारे पास आए थे तो बिल्कुल 0 लेवल से उन्होंने लर्निंग स्टार्ट की थी। इसके बाद उन्होंने पाइथन भी यहाँ से लर्न किया। पाइथन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल की डेवलपमेंट की है और अब ये इमीडिएटली आपके सामने एक वाईफाई हैकिंग का मॉड्यूल प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओवर टू यू सबात। पहले आप करने से पहले थोड़ा सा अपने उसके बारे में बता दें और कोर्स कौन सा किया था, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी विद द कोर्स और बीएमआई ने कैसे हेल्प आउट किया, तो ये प्लीज हमें थोड़ा सा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं एक्चुअली इसका थोड़ा सा आइडिया प्रेजेंट कर दूं कि इसने बेस क्यों लिया था और इसके सिनेरियो का है कि बेस पे जिस सिनेरियो की बेस पे उन्होंने ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। एक्चुअली आजकल जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम फैमिलीज के अंदर बैठे होते हैं घर में भी या किसी सोशल नेटवर्क में बसेस में बैठे हैं कहीं पे भी, तो हम सभी लोग मोबाइल के साथ इंटरनेट होते हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं देते। तो सोशल जो कम्युनिकेशन है हमारी बहुत ज़्यादा कम हो गई है जिससे फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्शन और इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। उन फैमिलीज़ के अंदर जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ में उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्हें एक स्मार्ट डिवाइस क्रिएट किए। जब भी आप फैमिली गैदरिंग में बैठे, फैमिली मीटिंग्स में बैठे या घर में कहीं पे बैठे हैं
तो आप इस डिवाइस को जस्ट ऑन करें 1 क्लिक पे और आपके नियर बाय सारे वाईफाई ऑफ हो जाएंगे, जिससे आपका मोबाइल का यूजेज कम हो जाएगा और आप फैमिलीज को या पर्सनस को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देंगे। तो उसके लिए ये जो डिवाइस बनाई है उसका इंट्रोडक्शन आपको इस बात अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सबाहत अतीक एंड मैं अपनी ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। और ये जो डिवाइस असल में एक जैमर है, डी ऑथेंटिकेटर भी है, जिनको पता है जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन मैं इसको इजी अल्फाज में अगर बताऊँ तो एक जैमर है, वाईफाई जैमर। और जैसे सर ने बताया कि एक क्लिक पे सब वाईफाई को जैम कर देता है, लेकिन ये है कि अगर हम किसी फैमिली में बैठे हुए हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि घर के जो बाहर लोग हैं उनका भी नेट बंद कर दें, कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसमें ये फंक्शन है कि हम किसी भी स्पेसिफिक एक्सेस पॉइंट को या आप कह लें राउटर को भी टारगेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने क्लिक किया और जितने भी लोग हैं जिनको हम नहीं भी जानते उनका भी नेट बंद हो जाए। तो हमें किसी स्पेसिफिक, अगर किसी पर्सन को या किसी स्पेसिफिक एक्सेस पॉइंट को टारगेट करना है उसको भी हम कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं स्लाइड्स आएंगे आपको प्रेजेंट। हाँ जी। अच्छा, मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया पीएनवाई के साथ। तो मैंने अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं पीएनवाई के साथ मैं एसोसिएट हूँ, और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन जो मेजर है जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें साइबर सिक्योरिटी है। ये वर्जन का डिफरेंस है, तो आई थिंक आप ऑलरेडी ही चलिए कोई इशू नहीं। ठीक है, ऑफिस का वर्जन। अच्छा, मैं पीएनवाई के साथ अपनी एसोसिएशन और अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहा था कि मैंने यहाँ से अराउंड 6 मंथ पहले एक सर्टिफिकेशन की थी एडवांस डिजिटल हैकिंग में, जो सर साजिद ने पढ़ाया था मैं वहाँ पे। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आने के वक्त वो मुझे था कि शायद वो उस लेवल का कोर्स नहीं जाएगा या मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी जो मैं समझने आया हूँ, लेकिन जब वो एक टाइम दिया और सर ने गाइडेंस दी तो अराउंड अब 6 मंथ्स लगे मुझे इस एक प्रोडक्ट को रिलीज़ करने में। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमने अराउंड तकरीबन 2 हफ्ते हो गए तकरीबन इसको कंप्लीट हुए थे, और आज फर्स्ट टाइम है कि हम इसको यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा थोड़ी देर तक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ एज अ IoT सिक्योरिटी एनालिस्ट, और उसके अंदर हम इसी तरह के सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर दोनों पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक जो मेजर हमारा सॉफ्टवेयर है वो है एम्प्लॉयज़ मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, बहुत से लोगों को पहले पता होगा, और आज टाइम भी शॉर्ट है तो मेरा ख्याल है मैं पहले आपको डेमो दे दूँ इसका एक, और फिर उसके बाद जी चल रहा है। शो ऑफ द वायर डिवाइस। आप डिवाइस प्लीज लाइक हमारा जो है वो ठीक है, बस उसमें ओके, इस डिवाइस को बनाने में जितनी भी प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है, एल्गो यूज़ हुआ है या जितनी भी सर्किटिंग यहाँ पे यूज़ हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वो सारे स्पार्क ने फोटोग्राफ किए हैं और इन लैब तैयार की। तकरीबन इसने 2 to 3 मंथ रेगुलर इस पर वर्किंग की है। तो इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर पहले से अवेलेबल है तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो आप में से अगर कोई इंटेलिजेंट चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो कर सकते अच्छा, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये बंद करता ही होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए ना हमें किसी भी स्पेसिफाइड किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस या कोई भी किसी भी तरह का कोई टैबलेट हो, iOS बेस्ड हो या एंड्रॉयड बेस्ड हो, उस पे आपको लोकल होस्ट पे एक स्पेसिफाइड IP पे ना आपको एक वेब इंटरफेस शो करेगा। वो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकता अभी क्योंकि मोबाइल पे है। और ये डिस्कनेक्ट हो गया ना? जी ठीक है, आपने दोबारा फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, तो एक उसमें डिस्कनेक्ट ही करना था, मैं बेसिकली आपको वही दिखा रहा हूं। अच्छा, अब ये करता क्या है कि बेसिकली ना अगर हम इसको ऑन करते हैं ना इसके पैकेट इंजेक्शन मोड को, तो ये कंटिन्यूअसली सिग्नल सेंड करता रहता है और आपकी जो नेटवर्क डिवाइस होती है ना उसके सिग्नल्स को आपके साथ कनेक्ट नहीं होने देता, उसके मैक एड्रेस पे डी ऑथेंटिकेशन के पैकेट सेंड करता रहता है। तो अब मैं अपने इसको दोबारा नो मैंने क्या नो इंटरनेट आ गया। ठीक है, वो बेसिकली करता है ये ना कि आप डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको कनेक्ट होने नहीं देगा। जैमिंग में और डी ऑथेंटिकेशन में ये डिफरेंस है कि आपको लगता है सिग्नल है, लेकिन वो आप कनेक्ट करते हो तो आपको फौरन से डिस्कनेक्ट कर देता है। मतलब अगर ये कनेक्ट भी करते हैं 3-4 सेकंड के अंदर वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो पैकेट्स कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। मैं इसको बंद कर देता हूं। अच्छा, ये डिवाइस है हमारे पास यहाँ पे, और इसकी स्पेक्स अगर मैं आपको बताऊं तो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये
चल रहा है, और अगर इसकी रेंज वगैरह बढ़ानी है तो हम 3 dBi का एंटीना वगैरह भी लगा सकते हैं इसके साथ। फुली कस्टमाइज है, अगर किसी को, किसी भी शख्स को या किसी भी कंपनी को ये चाहिए हो और उसकी अपनी कस्टमाइजेशन के साथ, वो चेंजेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्योंकि हमने बनाया है जेनेरिक पर्पस के लिए। जो स्टूडेंट साइबर में काम कर रहे हैं वो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेरेंट्स घर में बच्चों को तंग कर सकते हैं, और आरबी वगैरह के पर्पसेस में भी ये यूज़ हो सकती है अगर इसको लार्ज स्केल पे बनाया जाए, जो कि पॉसिबल है। वो इन्वेस्टमेंट की वजह से या बाकी कुछ इश्यूज़ की वजह से हमने इसके ऊपर आगे कंटिन्यूसली काम नहीं किया, क्योंकि और भी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और बेसिकली ज़्यादातर डिवाइसेस हैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज ज़रा टाइम कम था तो इसलिए एक ही ला सकते हैं। अच्छा, सभात आप हमें वैसे बताएंगे कि रफली कितना ये आपको कॉस्ट किया है और क्या चीजें, जैसे मतलब ऑब्वियसली इट्स अ फाइनेंशियल या कमर्शियल साइड, बट एक आइडिया के तौर पे आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, इसमें जितनी भी डिवाइसेस यूज हुई हैं वो सभी मार्केट से अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ एक या दो आईसीज हैं जो बाहर से हमने इंपोर्ट करवाए हैं चाइना से स्पेशली, और उनकी जो टोटल कॉस्ट अभी तक हमें सिंगल यूनिट पे पड़ी है वो ज़्यादा तकरीबन 15 to 16,000 है। लेकिन अगर हम इसे कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो ये होपफुली इसकी प्राइस को डाउन करेगा, तो 10 to 12 5 to 10 के दरमियान हमें कमर्शलाइजेशन पे ये कॉस्ट आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, इतना आजकल के बच्चों अच्छा, के इसके साथ। अंदर तकरीबन 3 फीचर्स हैं, मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। जी बताएं। तो एक फीचर तो आपने अभी देख लिया है, ठीक है, बाकी दो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और उसमें ये है कि आप अगर प्रोब का एक फीचर है और इसके अंदर एक और फीचर है बीकन का। प्रोब ये करता है कि अगर आप किसी हाईली सिक्योरिटी जगह पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास स्कीमर्स लगे होते हैं या स्निफर्स लगे होते हैं, आप कंसीडर कर लें, ठीक है, तो वो आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी आरबी वाली किसी जगह पे जाएं, आप वहाँ पे कुछ सर्च करें तो आप कोई ऐसी चीज़ सर्च नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो वो स्निफर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने करना क्या है, तो वो आपकी मॉनिटरिंग में भी आपको हेल्प आउट करता है काफ़ी सारे पर्पसेस में। और फिर एक और जो इसके अंदर है वो है बीकन का। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरनेट चल रहा है और उसका नाम है पीटीसीएल बीबी फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे फेक पीटीसीएल बीबीज के 20 से 30 एक्सेस पॉइंट बना दूंगा और आपको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। फिर आप ये करोगे कि आप रियल वाले के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते, आपको पता नहीं, तो आप दूसरे वाले में पासवर्ड डालोगे, वो पासवर्ड भी मुझे मिल जाएगा। तो वाईफाई हैकिंग में भी यूज हो सकता है। अब ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, तो लेकिन माइट भी नेटफ्लिक्स का नया सीजन जो है वो इसी आइडिया के ऊपर बन जाए जी। मूवीज आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि बाद ने एक एप्लीकेशन पे काम किया था और नेटफ्लिक्स का अल्टरनेटिव हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो जल्दी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। ओके।